आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। तो आप आकाश न्यूज को देख रहे हैं और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर जरूर दबाएं, उसे क्लिक करें और सब्सक्राइब हो जाएगा आकाश न्यूज। इसके बाद आपको सारी खबरें आकाश न्यूज की अपने आप पहुंचती रहेंगी। स्कूलों की कमी के कारण कच्ची कॉलोनियों में शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। एक एक क्लास में 130-140 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूलों की कमी का प्रमुख कारण सरकारी जगह का ना होना है। भूमाफियाओं ने अधिकारियों से साठगांठ करके ग्राम सभा की सारी जमीनें लगभग बेच डाली है। जो बची हैं उस पर भी कब्जा शुरू हो रहा है। इसी प्रकार की एक जमीन जो ग्राम सभा की है उस पर भी कब्जा होने का अंदेशा है। यह जमीन बुराड़ी के उत्तराखंड एन्क्लेव में है। इस जमीन पर शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल खोलने के लिए प्रस्तावित है। इसे बचाने के लिए और इस पर जल्द से जल्द स्कूल खोलने के लिए स्थानीय RWA एवं सैकड़ों स्थानीय लोगों की अगुवाई में लोक कल्याण बुद्धा फाउंडेशन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। लोक कल्याण बुद्धा फाउंडेशन के वरिष्ठ संरक्षक शैलेंद्र कुमार ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यदि प्रशासन नहीं जागा तो हम सड़कों पर उतरेंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने आगे क्या कहा। सर, अपना नाम रजिस्ट्रेशन बताइए और क्यों आज ये मीटिंग कर रहे हैं, क्या है मुद्दा आप लोगों का? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और मैं लोक कल्याण बुद्धा फाउंडेशन नामक एक सामाजिक संस्था का संरक्षक हूँ और संस्थापक भी हूँ। ये आज का जो मुद्दा है स्कूल का है। यहाँ 4 एकड़ से ऊपर जमीन है। सरकार के भिन्न भिन्न विभागों से ये जमीन RWA को सौंप दिया गया है। शिक्षा विभाग ने भी लिखा है कि अविलंब यहाँ स्कूल बनाया जाए, लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं या यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उनके ध्यान न रहने के वजह से यहाँ जमीन स्कूल बनने के बजाय दूसरे चीज बन रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ जो भी ग्राम सभा की जमीनें हैं बुराड़ी में धीरे धीरे करके सब कब्जा हो रहे हैं, इनक्रोच हो रहे हैं। इसी भय से कि हम लोगों का ये जमीन भी कब्जा ना हो जाए, क्योंकि यहाँ स्कूलों का काफी अभाव है। मैं बता दूं आपको कि स्कूलों में जहाँ बच्चे EFGHJI तक का सेक्शन है और एक क्लास में 120 से 140 बच्चे तक हैं, तो ऐसी स्थिति में जहां स्कूलों का बुनियादी सुविधाओं का काफी अभाव है, वहीं दूसरे तरफ स्कूलों का न बनना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सुरेंद्र जी, ग्राम सभा की जमीन है, आप यहाँ मुद्दा उठा रहे हैं। पूरी बुराड़ी ग्राम सभा की यदि बात की जाए, जगह जगह ग्राम सभा की जमीन है, उस पर कब्जे हो गए हैं, तो आप चाहेंगे कि कोई 4 दीवारी बनाकर उन्हें चिन्हित किया जाए ताकि पब्लिक को भी पता चले कि ये ग्राम सभा है? इसी समस्या की वजह से, चूंकि ये भी जमीन है, इस पे भी कब्जा हो रहा है और कुछ लोग इनक्रोचमेंट कर रहे हैं। यहाँ अभी भी खेती होता है, किसी व्यक्ति का कब्जा है, वो कब्जा दूर होने के लिए, क्योंकि बुराड़ी एक बहुत बड़ा जगह है और यहाँ जितने ग्राम सभा की जमीनें हैं या तो वो बेच दी जा रही है या उसको कब्जा करके भूमाफियाओं द्वारा भिन्न भिन्न तरीकों से जमीन को काट कर बेचा जा रहा है। तो हम सरकार से ये मांग करेंगे, इन जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए, इन जमीनों को सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल का निर्माण अविलंब करवाई जाए और ये RWA जहां हम लोग अभी खड़ा हैं, उत्तराखंड के स्कूल को अविलंब निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। आगे क्या योजना होगी आप लोगों की यदि इस तरह कोई स्थायी समाधान नहीं होता है तो? अगर 3 महीने के भीतर में स्कूल के इस जमीन का बाउंड्री वाल नहीं शुरू हुआ, अगर यहाँ के जो नुमाइंदे हैं या सरकार द्वारा इस जमीन का बाउंड्री वाल 3 महीने के भीतर नहीं शुरू किया गया, तो हम लोग संघर्ष के लिए कोई दूसरा नया रास्ता, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करने के लिए नया रास्ता अपनाएंगे। आप कोर्ट भी जाएंगे इस मुद्दे को लेकर के यदि समाधान नहीं होता? न्यायालय तो जाने का तब प्रश्न होता जब कोई विरोध कर रहा होता, लेकिन सरकार द्वारा ऑलरेडी जमीन आवंटित है और जमीन यहाँ बार बार लेटर आ रहा है कि यहाँ काम लगाया जाए, तो ऐसी स्थिति में तो नाकामी सरकार की है, यहाँ के नुमाइंदे की है कि वो काम नहीं लगा रहे हैं। तो चूंकि अभी सरकार उनकी है, नुमाइंदे भी उन्हीं के हैं, तो हम लोग उनके समक्ष रोष प्रकट करेंगे, विरोध प्रकट करेंगे। अगर वहाँ से कुछ नहीं हुआ तो फिर अंत में हम लोग न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 954046
8146 पर।